नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने संस्थान परीक्षा गुरु पर। तो फटाफट सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। बज गए हैं शाम के 7, स्टार्ट हो चुकी है आपकी क्लास। चलिए दोस्तों, है ना, फटाफट बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। उसके बाद कंटिन्यू क्लासें आपकी हो रही हैं। आप देख पा रहे हो ये चल रहा है आर स्पेशल बैच, और हमारा विश्वास करिए आप 60 में 60 आपके आने वाले, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो जुड़े रहिए परीक्षा गुरु के साथ, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो बताइए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर किया था। मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा 210 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो आप देख पा रहे हो ये है आर स्पेशल बैच, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर समझते हम लोग कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए थे, याद आ रहे होंगे आपको ना। तो चलिए, तो बताइए कहाँ तक क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें शायद 210 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है सर, उसके आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर 210 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप क्लास को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत से पढ़िए, है ना, सहनशीलता से पढ़िए, लगे रहिए। चलिए 207 है ना, 2, 7, 8, 9 और 10। तो आप देख पा रहे होंगे लास्ट क्लास में हमने 210 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद क्लास का एंड हो गया था। आज लास्ट क्लास है विलोम की। इसके बाद जब भी क्लास होगी हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जितनी भी क्लासेस हैं कंटिन्यू आप देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप रिकॉर्डिंग क्लास भी देख सकते हैं। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप ज्वाइन करेंगे परीक्षा गुरु ऑनलाइन। ठीक है, उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें बैच मिलेगा आपको आर का, और आर के बैच में आपको मिलेगी फुल PDF, कंप्लीट PDF। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर है 211 यानी कि 211। तो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 211 है। आपको बताना है सर सामिस का विलोम क्या होगा। तो बताइए सामिस का विलोम क्या होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPPCS मेंस 1997 और 1998 का क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इससे पहले भी मैं 2-3 बार करा चुका हूँ। तो आप बताइए 211 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है निरामिस, ऑप्शन बी है मानसिक, और ऑप्शन सी है अमानसिक, और ऑप्शन डी है तामसिक। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करते रहेंगे, इससे मोटिवेशन मिलता है और दिमाग भी खुला रहेगा। इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे मिलेगी, परीक्षा गुरु ऑनलाइन। आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप, सर सामिस का विलोम क्या होगा। सर निरामिस होगा। क्या होगा? निरामिस होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 212। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरामिस का विलोम क्या होगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है। शाकाहारी, मांसाहारी, आमिष या मांसिक। ये भी क्वेश्चन UPPCS मेंस 2002 में आया। देखिए आप, ये क्वेश्चन 2012 के अंदर पूछा गया और यही क्वेश्चन 2008 के अंदर भी पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 211 के बाद 212। तो बताइए, बहुत बढ़िया, सभी कमेंट सही आ रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आमिष होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। ईप्सित शब्द का विलोम क्या होगा। ये क्वेश्चन UP आर स्पेशल 2010 यानी 2010 के अंदर पूछा गया है। तो आपको बताना है ईप्सित का विलोम क्या होगा। मैंने आपको बताया था कुछ विलोम जो होते हैं वो आ उपसर्ग जुड़ने से बनते हैं, याद आ रहा होगा। मैंने बताया था कुछ उपसर्ग जो है वो आ उपसर्ग जुड़ने से बनते हैं, और कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो अन उपसर्ग जुड़ने से बनते हैं। तो हमारा ये जो विलोम बना है वो जुड़ा है अन उपसर्ग से, और अन उपसर्ग जैसे अगर देखा जाए हमारा ईप्सित के अंदर जुड़ा है, जैसे ये ईप्सित के अंदर जुड़ा है, और शब्द हमारा जो बना है वो क्या बना है सर, अनीप्सित बना है। क्या बना है? अनीप्सित। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा सर DA होगा। क्या होगा? ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ। आपको बताना है विग्रह का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी है अविग्रह, और ऑप्शन सी है आग्रह, और ऑप्शन डी है ग्रहण। और आप देख पा रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आया है 2010 के अंदर और यही क्वेश्चन आया है 2006 के अंदर। तो आप देख पा रहे हो एक एक क्वेश्चन कम से कम 2 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, विग्रह का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा संधि का, याद आ रहा है? मैंने आपको पढ़ाया था संधि, और संधि की अगर हम बात करें तो संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। और एक चैप्टर हमने पढ़ा था समास, याद आ रहा है? समास का जो विलोम होगा वो होगा सर व्यास। क्या होगा? व्यास। तो समास का विलोम होता है व्यास और संधि का क्या होता है? विग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विग्रह। और विग्रह का सर विलोम क्या माना जाएगा? सर संधि माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, समास का विलोम क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन वही आ गया, तो इसमें गलती आपको नहीं करना है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 1999, 2003, 2012 और 2003 के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं लोअर सब ऑर्डिनेट मेंस 2003 के अंदर पूछा गया। ये क्वेश्चन 4 बार 5 बार एग्जाम में आया। ये तो यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा ये क्वेश्चन यूपी TSSC ने भी कई बार उठाया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए बेटा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोगों की सर व्यास का क्या हो, इसका समास का क्या होगा? व्यास होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216, संधि का विलोम क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो स्टाफ नर्स परीक्षा 2017, यूपीपीसीएस मेंस 2008। मतलब एक क्वेश्चन 2 बार पूछा, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और ये सब कहीं ना कहीं अच्छे एग्जामों में, सिविल जैसे एग्जामों के अंदर पूछा गया है। RO की बात करें, पीसीएस की बात करें, स्टाफ नर्स की बात करें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि का विलोम क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है सर, विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 217, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम जो युग्म है वो त्रुटिपूर्ण है। मतलब ऐसा कौन सा विलोम है जिसके अंदर गलतियां हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सर उन्नत, अवगत, अग्रज, अनुज, अपेक्षा, उपेक्षा, आदान प्रदान। और ये क्वेश्चन 2010 यानी RO का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपेक्षा होगा, उपेक्षा होगा, अग्रज होगा, अनुज होगा, उन्नत होगा, अवनत होगा। कौन सा अगर देखा जाए, इसका अगर देखा जाए सर विलोम जो है वो गलत है। तो बताइए किसके अंदर गलतियां हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उन्नत का क्या होता है बताओ। उन्नत का होता है अवगत, नहीं होता है सर। क्या होता है? अवनत होता है। क्या होता है? अवनत। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये हमारा गलती हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन अवनत। अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। साधु का विलोम शब्द क्या होगा। साधु, देखो साधु का अगर स्त्रीलिंग बनाते हैं, गौर सुन लेना, अगर साधु के स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो साधु का जो स्त्रीलिंग होता है, अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो साधु का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है साध्वी। क्या होता है? साध्वी। और अगर हम बात करें वीर का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है वीरांगना। क्या होता है? वीरांगना। ऐसे एक क्वेश्चन आता है, अगर देखा जाए विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होता है वो विदुषी होता है। और यहाँ पर अगर बात करें महान, महान का स्त्रीलिंग क्या होता है? महती होता है। पर यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग ना पूछकर उसने ये पूछा है इसका विलोम क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया इसका विलोम क्या होगा। तो 219 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो स्त्रीलिंग तो बताना नहीं है, साधु का साध्वी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? साध्वी। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, सॉरी विलोम क्या होगा? असाधु होगा। क्या होगा? असाधु। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 220 है, पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। क्षीण होगा, दुष्ट होगा, पुरस्कार होगा, प्रकृति होगा। तो बताइए 220 का राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हो ना, कहाँ आया? 2010 के अंदर आया, 2014 के अंदर भी पूछा गया। तो बताना इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट करके बताएंगे। पुष्ट और क्षीण, है ना, यही लग रहा है, बिल्कुल सही है। पुष्ट और क्षीण, है ना। प्रकृति का हमारा क्या हो जाएगा? कृत्रिम भी हो जाएगा और अप्रकृति भी हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम। तो प्रकृति प्राकृतिक आएगा, उसका होगा कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2221, गुण शब्द का विलोम है। ये क्वेश्चन भी मेंस 2010 के अंदर पूछा गया है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, है ना, मोटिवेशन मिलता रहेगा। और बता रहा हूँ जितना भी आप पढ़ेंगे, है ना, मेहनत से पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, गुण का क्या होगा, दोष होगा। क्या होगा, दोष होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 222, है ना, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 2010, 1998 और 2009 के अंदर पूछा गया। तो बताइए संयोग शब्द का विलोम क्या होगा, है ना, दुर्योग, वियोग, सहयोग और कुयोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वियोग। क्या होगा, वियोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। देखो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। क्या होता है, विज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा सर, अभिज्ञ होगा। क्या होगा, अभिज्ञ होगा। ये आरो अगर देखा जाए मेंस 2010 के अंदर पूछा गया। ठीक है, तो यहां तक के क्लियर हो रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो, है ना। 223 क्वेश्चन जो हमने किया है यहां तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 200, है ना, 24। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2008 के अंदर पूछा गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। है ना, बताना है इसका राइट आंसर क्या है ना, बहुत अच्छे। क्या होगा सर, अज्ञ होगा। क्या होगा, अज्ञ होगा। मूर्ख का क्या होगा, पंडित होगा। सौम्य का विलोम क्या होगा। सौम्य का विलोम सौभाग्य नहीं होता है ना, शत्रु का मित्र होता है, सौभाग्य होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, उग्र होगा। क्या होगा, उग्र होगा। तो 225 का जो राइट आंसर है, 225 का जो राइट आंसर है वो है हमारा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 226, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, तो आपको बताना है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कृतज्ञ होगा। क्या होगा, कृतज्ञ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो क्या होगा, कृतज्ञ होगा। सेम क्वेश्चन है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा, बताओ। संकीर्ण का विलोम क्या होगा। संक्षेप का विलोम विस्तार हो जाएगा। संकीर्ण का क्या होगा, संकीर्ण का विकीर्ण होगा, विस्तीर्ण होगा। बस यहाँ पर आपको बताना, और यही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं 2010 के अंदर पूछा गया है ना। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ फटाफट। ठीक है, तो क्या होगा इसका सर, संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा। अनुरक्ति का विलोम बताओ, है ना। ये भी क्वेश्चन यूपी आर ओ प्री 2010 में आया। आर ओ प्री 2010 के अंदर पूछा गया है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके एक बार छाप देंगे बिल्कुल। ठीक है, अनुरक्ति का विलोम होगा सर, विरक्ति होगा। क्या होगा, विरक्ति होगा। सेम क्वेश्चन है, फटाफट बताइए कमेंट करके, कमेंट कर दीजिए हम एक बार।
सॉरी, है ना। अनुराग का विलोम क्या होगा सर? विराग होगा। क्या होगा? विराग। और अनुरक्त का विलोम क्या होगा आपको बताना है। अनुरक्त का विलोम क्या होगा, है ना। अनुरक्त का विलोम क्या होगा, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2002 के अंदर पूछा गया है, तो आपको बताना है अनुरक्त का विलोम क्या होगा। बोलो कमेंट करके बताओ। विरक्त होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, है ना। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, ये क्वेश्चन भी 2010 2008 के अंदर पूछा गया है। यूपी आरओ में पूछा गया है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस के अंदर भी पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। बताना है बिल्कुल, है ना। जुनून के साथ जो उसके साथ लगातार पढ़ते रहना, किसी की सुनना नहीं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए सापेक्ष का विलोम क्या होगा। सापेक्ष का विलोम होगा सर निरपेक्ष। क्या होगा? निरपेक्ष। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 234 है। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा का विलोम क्या होगा, तो बताइए अपेक्षा का विलोम क्या होगा। अपेक्षा, ये तो होगा नहीं, अनु तो जुड़ेगा नहीं भाई, क्या होगा? उपेक्षा होगा। आवृत का विलोम बताओ क्या होगा। आवृत का विलोम बताओ। अगर आसक्त होता, है ना, अगर आसक्त होता तो उसका विलोम जो बनता वो अनासक्त बनता। क्या बनता? अनासक्त। लेकिन यहाँ पर लिखा है आवृत, तो आवृत का विलोम जो होगा वो होगा, सॉरी क्या होगा, दोनों सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा अनावृत, है ना। यहाँ विरत है तो यहाँ भी विरत्ति बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचय का विलोम क्या होगा। रोपण का विलोम जो होता है वो उन्मूलन होता है। क्या होता है? बोलो उन्मूलन। बात करें अनुवर, उर्वर का विलोम जो होता है वो अनुर्वर होता है। अवनत, ये हो जाएगा अपचय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। तो 236 का आंसर है अपचय का होगा अपचय। 237 जागृत का क्या होगा? सुसुप्त होगा, निद्रा होगा, ठीक है, सुप्त होगा या सुसुप्ति होगा। ये क्वेश्चन आया है 2014 के अंदर, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो बताइए क्या होगा। क्या होगा बोलो। जागृत का क्या होगा सर? सुप्त होगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। जागृत का क्या होगा सर? सुप्त होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी होगा। अथ का विलोम क्या होगा, है ना। यूपी आरओ मेंस 2014 2006 का क्वेश्चन। अति का क्या होगा? अति का तो होता है सर न्यून। क्या होता है? न्यून। थक का क्या हो सकता है? अथक हो सकता है, ठीक है। एकत्र का क्या हो सकता है? पृथक हो सकता है। और अथ का क्या होगा सर? इति होगा। क्या होगा? इति होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 239 का इति होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ। इति का विलोम क्या होगा, अब तो बता ही देना है ना। पूर्ण का विलोम क्या होता है सर? अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है। समाप्त। तो इत का विलोम क्या हो जाएगा सर? अथ हो जाएगा। 201 अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितनी बार एग्जाम के अंदर आया है। 2004 2002 2017 2002 2018 2010, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। देखो सुन लो, अज्ञ का विलोम जो होता है, अभिज्ञ का विलोम जो है वो अज्ञ है। अभिज्ञ का विलोम जो होता है वो अज्ञ होता है। क्या होता है? अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 242 अज्ञ का विलोम क्या होगा। अज्ञ का विलोम शब्द बताओ। आरओ 2014 का क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए अज्ञ का विलोम क्या होगा, है ना। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ का विलोम होगा सर विज्ञ। क्या होगा? विज्ञ होगा। 243 अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, पर अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा सर? अभिज्ञ होगा। क्या होगा? अभिज्ञ होगा। तो 243 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा सर? अभिज्ञ होगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 244 तरफ। विहित का विलोम क्या होगा? हित का तो अहित हो जाता है, रहित का जो हो जाता है सहित हो जाता है। अब एक विहित का विलोम क्या होगा सर? निषिद्ध होगा। और ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हो 2017 और 2019 के अंदर पूछा गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 245। तामसिक का विलोम क्या होगा? पहले ये बताओ धार्मिक का विलोम क्या होगा? धार्मिक का विलोम जो होगा वो अधार्मिक होगा। क्या होगा? अधार्मिक होगा। और यहाँ पर नास्तिक की बात की जाए तो इसका विलोम जो होता है वो आस्तिक होता है। ठीक है। आध्यात्मिक या तामसिक का विलोम जो होगा वो बताइए। क्या होगा सर? सात्विक होगा। क्या होगा? सात्विक। 245 का राइट आंसर जो है वो क्या होगा सर? सात्विक होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, आध्यात्मिक की बात की जाए तो इसका विलोम क्या होता है सर? भौतिक। क्वेश्चन नंबर है 246। यथार्थ का विलोम क्या होगा? उचित का विलोम तो अनुचित होता है ना। उचित का विलोम जो होता है वो अनुचित होता है। क्या होता है? अनुचित होता है। तो आपको बताना है यथार्थ का विलोम क्या होगा। यथार्थ का विलोम बताइए, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना है। तो बताइए यथार्थ का विलोम क्या होगा सर? कृत्रिम होगा। क्या होगा? कृत्रिम। सृजन का क्या होगा? सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, है ना। तो सर सृजन का विलोम क्या होगा? ये क्वेश्चन भी मेंस 2005 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने वो कराए जो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो पीवाईक्यू पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने क्या किया है, विलोम भी कुछ पढ़े हैं, तो उसका सिलेबस भी हमने पढ़ा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, है ना, सृजन का विलोम क्या होगा? सॉरी, सृजन का दुर्जन नहीं होगा, संहार होगा। क्या होगा? संहार। क्वेश्चन नंबर अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? ये पीपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना, कुछ अन्य उपसर्ग जोड़ने से भी हमारे विलोम बनते हैं, और अन्य उपसर्ग जैसे ही हम जोड़ते हैं अध्यवसाय के अंदर, वैसे क्या होता है सर? ना में जैसी आ जोड़ते हैं और ये ना हो जाता है पूरा, और ये बनता है अनध्यवसाय। क्या बनता है? अनध्यवसाय। तो इसका राइट आंसर वो होगा जहां ना होगा। क्या होगा? ना होगा। रटना नहीं है, समझने वाली चीजें। बराबर का विलोम क्या होगा, है ना, का विलोम क्या होगा? यूपीपीसीएस मेंस 2016 क्वेश्चन। ठीक है ना। सभ्य का क्या होता है सर? असभ्य होता है। सभ्य का क्या होता है? असभ्य भी होता है। सभ्य का विलोम क्या है? असभ्य। उर्वर का विलोम क्या होता है? अनुर्वर होता है। बोलो, सीधा का छोड़ी तो सिंपल है, बताओ बराबर का विलोम क्या होगा? 249। अब बता दूं सर, बराबर का विलोम भी क्या होता है? सभ्य ही होता है। क्या होता है? सभ्य। ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस का मतलब होता है प्रकार से खत्म हो रहा है, मतलब विनाश हो रहा है। तो बताइए इसका विलोम क्या होगा? तो ध्वंस का मतलब होता है निर्माण करना। तरुण का क्या होगा बताओ? तरुण का मतलब जवान होता है ना। यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। तो बताना है 251 का क्या होगा सर? विरुद्ध होगा। क्या होगा? विरुद्ध होगा। 252 की तरफ पढ़ते हैं। निर्धन। दो स्थिर का विलोम जो होता है वो अस्थिर होता है। तो बताना संपन्न का विलोम क्या होगा? यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। आपको बताना है जो काफी इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बिल्कुल डरना नहीं है ना, थोड़ा परेशान नहीं होना है बिल्कुल। चलिए, तो संपन्न का विलोम क्या होगा सर? विपन्न होगा। क्या होगा? विपन्न। क्वेश्चन नंबर है उपेक्षा का विलोम क्या होगा? ये क्वेश्चन भी 2015 के अंदर पूछा गया, पर इसके अंदर अनुपसर्ग मत जोड़ देना। अनुपसर्ग यहां मत जोड़ना, गलत हो जाएगा, है ना। तो उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। क्या होता है? अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 254 तरफ। घात का विलोम क्या होगा? घात का विलोम क्या होगा बताओ कमेंट करके, है ना। घात का विलोम क्या होगा? घात का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 254। क्या होगा बोलो? प्रतिघात होगा। बहुत अच्छे, इसका विलोम होगा सर प्रतिघात। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर है वैतनिक का विलोम क्या होगा, है ना। नैतिक का विलोम जो होता है वो अनैतिक होता है। क्या होता है? अनैतिक। तो नैतिक का विलोम जो होता है वो अनैतिक होता है। यूपीपीसीएस मेंस 2018 का क्वेश्चन है। तो बताइए, वैतनिक में देखो आ उपसर्ग जोड़ेंगे और शब्द हमारा क्या बनेगा? अवैतनिक बनेगा। क्या बनेगा? अवैतनिक। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। और अवैतनिक के अंदर प्रत्यय की बात करें तो एक प्रत्यय है। क्या है? एक प्रत्यय है। अपसरण का विलोम क्या होगा? जो काफी इंपॉर्टेंट है, अपसरण, है ना। उपसरण, सरल, अपसरण या अभिसरण। ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? अभिसरण होगा। ऑप्शन ए होगा। तो यहां तक क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर इसका है हमारा ये। तो यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग, बताइए कमेंट करके क्लियर हो रहा है यहां तक। फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरहा का विलोम क्या होगा? क्या होगा बताओ? 257 काफी इंपॉर्टेंट है। बाह्य का विलोम क्या होगा? बाह्य लिखा हुआ, सॉरी बिरहा नहीं है, बाह्य है। वाह और हा और या, है ना, वाह। तो इसका क्या होता है सर? आभ्यंतर होता है। क्या होता है? आभ्यंतर। नेक्स्ट बोलते हैं दृष्ट का विलोम क्या होगा? देखो, शांत का बता दूं मैं आपके लिए। शांत का विलोम जो होता है वो अशांत होता है। तृप्त का विलोम जो होता है वो अतृप्त होता है। अगर हम धैर्य की बात करें तो ये धैर्य का विलोम है। और इसका राइट आंसर होगा सर ऑप्शन ए, विनीत। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, है ना। प्रत्यय का विलोम होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा सर? परोक्ष होगा। क्या होगा? सुंदर का कुरूप भी होता है। 260 परोक्ष का विलोम क्या होगा? अभी देखो, प्रत्यक्ष का क्या है? परोक्ष। तो बोलो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा सर? प्रत्यक्ष। और आप प्रत्यक्ष की बात करें तो इसका विलोम भी क्या होता है सर? प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 260 क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपार्जित का विलोम क्या होगा? यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब भी ऐसा दिखाई पड़े ना, कहीं पर अन दिखाई पड़ रहा है, तो उसका मतलब उसमें अन जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा अनुपार्जित। ये तो होगा नहीं, क्योंकि अन जब इसमें जुड़ जाएगा वो तो ही राइट आंसर होगा, अनुपार्जित। क्वेश्चन नंबर है हमारा तिरस्कार का क्या होगा? तिरस्कार का क्या होगा? जहां तिरस्कार होता है वह सम्मान होता है? नहीं, सम्मान का असम्मान होगा। लेकिन तिरस्कार का क्या हो जाएगा सर? पुरस्कार हो जाएगा। सॉरी सॉरी, एक मिनट आराम से बताओ, है ना, जल्दबाजी कहीं की नहीं है। 263 सर्वनाम का क्या होगा? सर्वनाक का क्या होगा? सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण, संतोषजनक, ससम्मान नहीं होगा। सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। छाप दो भाई साहब कमेंट बॉक्स में, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। छापो फटाफट, है ना। क्या इसका राइट आंसर होगा? बोलो। बहुत अच्छे। क्या होगा? सम्मान। क्या होगा बोलो? सम्मान पूर्ण होगा या सम्मानजनक होगा? तो कोई चीज होती है ना पूर्ण में, जनक में नहीं, है ना। लोभावना का विलोम क्या होगा, है ना।
लुभावना का विलोम क्या होगा बताओ कमेंट करिए फटाफट। इसका विलोम क्या होगा सर? घिनौना होगा। क्या होगा? घिनौना। आपत्ति का विलोम क्या होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम के अंदर। तो बताओ आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति का विलोम क्या होगा सर? अनापत्ति हो। पूर्ण का विलोम क्या होगा? पूर्ण का मतलब पूरा, अर्ध का मतलब आधा, यानी कि अर्ध हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? अर्ध। धरती का विलोम क्या होगा? सबको पता होगा ना, धरती, नभ, अंबर, आकाश। ठीक है, तो धरती का विलोम क्या होगा बताओ? ये तो सभी को पता है ना, छोड़ दूंगी इसको, बताओ। इतना सरल क्वेश्चन है, शायद सभी बता पा रहे होंगे। तो इसका आंसर सभी बता पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। आकाश होगा। बहुत अच्छे, आकाश ही होगा। बहुत अच्छे, आकाश ही होगा। आगे बात करते हैं, प्रिय का विलोम क्या होगा? यूपीपीसीएस मेंस 2019 का क्वेश्चन ये भी है, प्रिय का विलोम क्या होगा बताओ कमेंट करके। प्रिय का विलोम क्या होगा, है ना। हित का तो विलोम होता है अहित, लेकिन अप्रिय होगा, है ना। शत्रु का मतलब लगा देना, मित्र होता ही। 269, जय, जय का मतलब खुद विजय होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? विलोम क्या होगा? पराजय होगा। ये क्वेश्चन भी मेंस के अंदर पूछा गया, 19 के अंदर ही पूछा गया, है ना। बुराई का विलोम अच्छा ही होगा। अच्छा का विलोम बुरा होगा। पराजय। 269 क्या होगा? जय का क्या हो जाएगा बोलो? पराजय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो 70 का बताओ राइट आंसर क्या होगा? 70 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, समझना है, पढ़ते रहना है, डरना नहीं है बिल्कुल। एग्जाम हट चुका है, अभी और भी टाइम हमारे पास। अगर दिसंबर भी है, जनवरी भी है, 2 महीने पूरे हैं। आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन श्योर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 271 का भय का क्या हो जाएगा? भय जहाँ डर लगता है, तो निडर का तो डर हो जाता है, डर का निडर हो जाएगा। भय का निर्भय होगा। क्या होगा? निर्भय। 272 का बताओ, शत्रु का क्या होगा विलोम? यूपीपीसीएस मेंस 2019 का क्वेश्चन है, शत्रु का विलोम क्या होगा? शत्रु का क्या होगा सर? मित्र होगा। क्या होगा? मित्र होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, आवरण का विलोम क्या होगा? ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2018 का क्वेश्चन है, तो बताइए आवरण का विलोम क्या होगा, है ना। आवरण का विलोम क्या होगा बताओ कमेंट करके फटाफट। आवरण का विलोम क्या होगा? तो आवरण का विलोम होगा सर अनावरण। क्या होगा? अनावरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 274 है, सकर्मक का विलोम क्या होगा, है ना। सकर्मक का विलोम जो होता है वो हमेशा अकर्मक होता है। क्या होता है? अकर्मक। तो सकर्मक का विलोम जो होता है वो अकर्मक होता है। क्या होता है? अकर्मक। इसका राइट आंसर होगा अकर्मक। 200 मान का विलोम क्या होगा? मान का अपमान होगा, या सम्मान होगा, या अभिमान होगा बताओ। 275 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? अपमान होगा। 276 का बताओ, प्रसन्न का विलोम क्या होगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सबको पता है, छोड़ दूं क्या बताओ? तो इसको, ये बड़ा सिंपली क्वेश्चन है, प्रसन्न का तो सभी को पता होगा, उसको छोड़ रहे हैं ना, पर इसका बता दे रहा हूं। दुख का क्या होता है? सुख होता है। आगे आप देखना, 277 का बताओ, परकीय का विलोम क्या होगा? ये मेंस 2020 का क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए कमेंट करके। परकीय का विलोम क्या होगा सर? बिल्कुल सही है, स्वीकीय होगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को, है ना। तो लगभग 277 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज से पहले मैंने आपको शब्दों को भी पढ़ाया, अगर इतने शब्दों पे हमने काम कर लिया तो 1000 क्वेश्चन की हमारी तैयारी होगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप बेझिझक पढ़ते रहिए, किसी की सुनिए मत, है ना। जितना सुनेंगे उतना ही परेशान रहेंगे, बस पढ़ने पे गौर करिए। ज्ञानी का विलोम क्या होगा बताओ? ज्ञानी का विलोम क्या होगा?
कमेंट करते रहो, है ना, पढ़ते रहो, स्पीड बढ़ा लो, है ना। अगर बाद में अगर देखा जाए रिकॉर्डिंग स्पीड देखेंगे तो हम स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो ज्ञानी का विलोम होता है सर अज्ञानी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 279, दीर्घ का विलोम क्या होगा? मैंने बताया ना दीर्घ का विलोम क्या होगा। दीर्घ का देखो, छोटा का तो हो जाएगा बड़ा, क्या हो जाएगा बड़ा, तो दीर्घ का ह्रस्व होता है, ह्रस्व नहीं है तो लघु लगाएंगे, क्या लगाएंगे लघु। 279 का राइट आंसर होगा सर लघु, क्या होगा लघु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 280 की तरफ, ह्रस्व का विलोम क्या होगा? तो ह्रस्व का विलोम जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, याद आ रहा होगा सर, ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ। ये क्वेश्चन भी पीसीएस का आया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ह्रस्व का विलोम होगा सर दीर्घ, क्या होगा दीर्घ। लघु का विलोम क्या होगा? लघु गुरु, है ना। लघु का वैसे गुरु होता है, लेकिन यहाँ दीर्घ भी रखा है तो दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही होंगे। तो लघु का गुरु भी होगा और दीर्घ भी होगा, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम 2020 का क्वेश्चन आया हुआ, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ तक क्या क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, एक बार कमेंट करके बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट चल रही है सीरीज, आपको लगातार पढ़ते रहिए। टारगेट हमारा है आरओ में अगर देखा जाए 60 में 60 करने का। बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे परीक्षा गुरु सिविल एकेडमी, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। आरओ टारगेट 60/60 का है, तो 60 में 60 लाने। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, गुरु का विलोम क्या होगा? लघु होगा। नीति का विलोम क्या होगा बताओ? ठीक है, 283 283। एग्जाम्पल ले दो, सुनीति, है ना, इस तरह से। तो इसका विलोम क्या होगा सर? अनीति होगा, क्या होगा? अनीति होगा। शोक का विलोम क्या होगा? जहां शोक है वहां बताओ क्या है? शांत का विलोम तो होता है अशांत। सुख का विलोम होता है दुख। शोक का विलोम क्या होगा? हर्ष होगा। 285 का क्वेश्चन है, विघ्न का विलोम क्या होगा? स्थिर का विलोम होता है अस्थिर, तो इसी तो होगा नहीं। तो विघ्न का विलोम क्या होगा सर? निर्विघ्न होगा, क्या होगा? निर्विघ्न होगा। 286 परिचित का विलोम क्या होगा? विद्वान, जानकार, आत्मीय, अपरिचित। तो परिचित के अंदर क्या जुड़ा है सर? अवसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपरिचित। क्वेश्चन नंबर है 287, अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? ठीक है, अनुक्रिया, प्रक्रिया, सुक्रिया, सक्रिया। तो क्या होगा बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बताओ। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा 287 का? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आज ये लास्ट क्लास है विलोम की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगली क्लास में पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो सर अनुक्रिया का विलोम क्या होगा सर? प्रतिक्रिया होगा। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? यूपीपीसीएस मेंस 2021 का क्वेश्चन है, बताइए अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? अधिष्ठित का विलोम क्या होगा बोलो? अनिर्दिष्टित होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वादी का विलोम क्या होगा? है ना, आदि का तो अनादि होता है, क्या होता है? अनादि। वादी का विलोम क्या होगा सर? प्रतिवादी होगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीसीएस मेंस 2021 का क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 290, वादी का विलोम क्या होगा? सेम क्वेश्चन है क्या? प्रतिवादी होगा। आगे बढ़ जाइए। आगमन का विलोम क्या होगा? आगमन, ठीक है। तो इसका विलोम बताओ, पीसीएस मेंस 2021 का क्वेश्चन, बताइए कमेंट करके, आगमन का विलोम क्या होगा? आगमन का विलोम होगा प्रस्थान, क्या होगा? प्रस्थान। सज्जन का विलोम क्या होगा बताओ? कोई इंसान बड़ा सज्जन है ना, तो बताओ तो क्या होगा सर? विलोम पूछा है, क्या होगा? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ेंगे, जल्दबाजी बहा नहीं करनी। सज्जन का क्या होगा? दुर्जन होगा। तो क्या यहां तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए एक बार, है ना, क्लियर हो रहा है? तो सज्जन का विलोम होगा सर हमारा दुर्जन होगा, क्या होगा? दुर्जन। बताइए सुपुत्र का विलोम क्या होगा?
यूपी पीसीएस मेंस 2021 का क्वेश्चन है। सुपुत्र का विलोम क्या होगा? क्या होगा बोलो? कुपुत्र होगा। क्या होगा? कुपुत्र होगा। सम्मुख का विलोम क्या होगा? यूपी पीसीएस मेंस 2021 का क्वेश्चन है। सम्मुख का विलोम क्या होगा? अंतर्मुख, निर्मुख, विमुख या बहिर्मुख? तो सम्मुख का होता है विमुख। क्या होता है? विमुख। सालज्य का विलोम क्या होगा? है ना, बताओ। 295 पीसीएस मेंस 2021 का क्वेश्चन है। सालज्य का विलोम क्या होगा? सालज्य का विलोम क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बता रहे हैं इसका राइट आंसर होगा निर्लज्ज। क्या होगा? निर्लज्ज। 296 है सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? जागरण, शयन, जागृति, जागृत या शयन? तो बताओ इन दोनों में बताना कौन सा अच्छा, ये बता दो बस, है ना। 296 क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी या सी, बस इतना बताना है। बहुत अच्छे, आंसर बी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है पूर्व का विलोम क्या होगा? देखो आगामी का तो प्रगामी होगा, उत्तर का दक्षिण होगा, तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चात। और ये क्वेश्चन पीसीएस मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 297 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं विलोम की, अगर देखा जाए जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगली क्लास जो मिलेगी आपको पर्यायवाची की मिलने वाली है। किसकी मिलने वाली है? पर्यायवाची। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास रहेगी पर्यायवाची। पर्यायवाची में पहले हम पर्यायवाची को पढ़ेंगे, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची उनके बारे में समझना है। उसके बाद उसके हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहिए, बेझिझक तैयारी है। 60 में 60 आपके आएंगे, कोई रोकने वाला है नहीं। बस आप शब्दों को पढ़िए, उनके क्वेश्चन लगाइए, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।